घर बनवाने के चक्कर में कर्ज के तले दबे युवक ने दे दी अपनी जान, पत्रकार बना सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद में पत्रकारिता की नई मिसाल पेश करने वाले एक पत्रकार द्वारा एक महिला के घर को बनवाने का काम किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महिला के पति द्वारा समूह से कर्ज लिया गया था, जिसको न चुका पाने के डर से और उस दबाव में उस युवक ने आत्महत्या कर ली। यह खबर आग की तरफ फैली, जगह जगह से लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे में पत्रकार द्वारा क्षेत्र के लोगों के सहयोग, विद्यालयों के बच्चों के सहयोग और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि उस बेसहारा महिला और उसके 2 बच्चों के लिए कुछ किया जाए। इस पर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी डोनेशन आने शुरू हुए और इन डोनेशनों और लोगों के सहयोग से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस महिला का घर बनकर तैयार हुआ। साथ ही साथ डोनेशन से प्राप्त धन से उस महिला के लिए रोजगार की व्यवस्था भी की गई। आपको बता दें कि पत्रकार समय समय पर जन समस्याओं को उजागर करने के लिए तत्पर रहता है। जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल करता है, साथ ही साथ उस समस्या के निदान तक प्रयास करता है। ऐसे में एक पत्रकार द्वारा इस समस्या को व्यक्तिगत मानते हुए, इस समस्या को अपना धर्म मानते हुए ऐसी मुहिम छेड़ी गई, जिससे कि उस महिला के पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जा सके। इस पूरे कार्य की क्षेत्र में काफी सराहना हुई, लोगों ने भी सहयोग किया और साथ ही साथ जब घर बनकर तैयार हुआ, वहाँ पे गृह प्रवेश के दौरान स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पत्रकार लगातार 1 से सवा महीने तक मेहनत करता रहा और उनके अथक प्रयास से इस महिला के पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था हो पाई। ऐसे में हमारे सहयोगी ने पत्रकार से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस तरह के कार्य में किस तरह की अड़चनें आती हैं, काम करने में क्या प्रेरणा स्रोत रहा और कैसे इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कई बार यह देखा जाता है कि जन सहयोग की अपील करने वाला समय समय पर लोगों द्वारा कुंठित और प्रताड़ित भी किया जाता है। यह कहा जाता है कि वह जन सहयोग का धन वह व्यक्तिगत रूप से भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में यह विश्वास लाना, लोगों के बीच यह विश्वास पैदा करना और साथ ही साथ ऐसे जन समस्याओं को, ऐसे सामाजिक समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों के साथ लड़ना वाकई काबिले तारीफ है। इस पूरे वीडियो में जाने कि गाँव वाले रिपोर्टर के पत्रकार संपादक विष्णु प्रभाकर द्वारा किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का संपादन किया गया और किस तरह से उस महिला के पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की गई। इन जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी ने उनसे बात की और पूरे विषय पर जानकारी प्राप्त की। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी। देखा जाए तो पत्रकार समस्याएं उजागर करते हैं। जिस भी क्षेत्र की समस्या हो, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं, अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। किंतु हमारे क्षेत्र में एक ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि उसका समाधान करवाते हैं। समस्या उठाना, समस्याओं को जनता के बीच में रखना और डटकर उस समस्या से जूझना और उस समस्या का निदान करवाना उनका काम है। फिलहाल बहुत सी ऐसी समस्याएं उन्होंने निस्तारण किया है, लेकिन इस समय जो समस्या बना हुआ था लक्ष्मीपुर पड़रहवा का, फिलहाल इसकी तो पूरी कहानी हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कहानी था, किससे प्रेरित हुए और इतना ज़्यादा इमोशनल होकर क्यों लगे पड़े रहे वहाँ पर, कारण क्या था। बहुत सी बातें हमने सुनी कि ये था, ऐसा था कि ग्राम प्रधान ने पैसा ले लिया था, आवास का पैसा कम पड़ गया था, उन्होंने लोन लिया था। सच्चाई क्या है ये वही बताएंगे। फिलहाल वो हमारे साथ में हैं और वो किसी भी पहचान के, परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं उनको और परिचय मैं भी करवा देती हूँ। विष्णु प्रभाकर, गाँव वाले रिपोर्टर के नाम से आप लोग इनको अधिकतर जानते हैं। क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं। बड़ी से बड़ी मुद्दा, बड़े से बड़ा समस्या, इनसे बचा नहीं है। सब कुछ उजागर करते हैं। ये नहीं है कि केवल जनता की समस्या हो, अधिकारियों से संबंधित हो, जनप्रतिनिधियों से संबंधित हो, हर जगह पर ये डटे रहते हैं, निडर बेखौफ। तो भैया स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद हाजरा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा और बहुत थैंक यू कि आप आई मुझसे मिलने। और आप आई तो अच्छा लगा, क्योंकि एक मोटिवेशनल मिलता है जब पत्रकार साथियों का साथ मिलता है। और सभी पत्रकार साथियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ग्राउंड स्तर पे लक्ष्मीपुर पड़रहवा की खबर को उजागर किया। उसके बाद मुझे पता चला और पता जब चला तो मैं बेंगलोर में था। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ, वैसे वीडियो के माध्यम से मैं बताया भी हूँ, लेकिन आपने फ़ोन किया और आपने जानना चाहा तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी खबरों पे भी पत्रकार ध्यान देते हैं और तमाम बातें होती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि
मैं बेंगलोर में था और उस समय पिताजी मेरे बीमार भी थे। तो मैं घर पे आया तो 7-8 दिन हॉस्पिटल में रहा और मैं पेपर में खबर पढ़ा था कि उसके पति जो है समूह से लोन लिए थे आवास, ताकि जो सरकार पैसे देती है आवास के 1,20,000, उसमें आवास बन नहीं पाता है। तो सरकार की एक फॉर्मेलिटी है और सरकार का एक सहयोग है। तो उनका न्यू कंप्लीट हो गया था और दीवार भी कुछ चला था। और उसके बाद दुखी चौहान जो लक्ष्मीपुर पर रहवा कराने वाले, वो सुसाइड कर लिए आर्थिक तंगी के कारण। समूह का लोन भी लिए थे, उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे। और उसके बाद जब मैं खबर पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जब मैं पता किया उस महिला के बारे में तो पता चला कि वो जो वंदना है, जो लड़की है, लड़की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी बहन है, तब तो जीवन भर का रिश्ता है। तो मैं पता कराया तो पता चला वो भी अनाथ है और दुखी चौहान जिनकी मृत्यु हुई है वो भी एक तरह से अनाथ है, उनके भी माता पिता नहीं है। तो मैं सोच रहा था ताकि मुझे मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचता हूँ तो मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ और भी सब लोग के बारे में सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ आज हम किसी के साथ देंगे तो कल हमारा भी कोई साथ देगा। और हम भी कोई बड़े परिवार से नहीं है, कोई बड़े पूंजीपति नहीं है, लेकिन ये है कि सबके साथ से जो है सहयोग से चला जाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया और यही कहानी है। हुआ क्या था, जैसे ये सुना गया कि लोन लिया था उन्होंने, तो ये जो लोन कंपनियां हैं जी जी, और ब्याज या तो आप सामने आया है कि उनकी मृत्यु हो गई, तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, तो इस पे किस तरह से काम करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, ये जो समूह माइक्रो फाइनेंस है, ये आरबीआई के गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन करते हैं। गांव के लोग क्या चाहते हैं, उनको लोन का ही पहले ऑप्शन नज़र आता है। अब वो लोन के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि उस लोन का ब्याज दर कितना है यह नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कि मुझे लोन दे दो। और ये होता है कि गांव में कहावत कर गया कि कनई धो के कनई से नहाए, तो गांव के लोग दलदल में फंसे जाते हैं। पहले 1 लोन लेते हैं, फिर 2 हो जाता है, फिर 3 होता है, बढ़ते जाता है। और उस गांव में बड़ी ये समस्या है। एक लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोग बता रहे थे एक लोग 23 समूह का लोन लिए, 10 समूह का लोन लिए। तो लोन के भरने के लिए लोन लिए, यही काम जो है दुखी चौहान भी किए थे। 3 या 4 लोन लिए थे, लगभग 70-80 हज़ार रुपये तक का लोन लिए थे। न्यू कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो बीमार पड़ गए। जो पैसा था बीमारी में चला गया। अब समूह के जो काम करने वाले वर्कर थे वो पैसे के लिए आते थे, तो ये डिप्रेशन में था। गांव के लोग, अगल बगल के लोग बताते थे, वो कहता था कि घरवा हमारा कैसे बनी, हम मर जाए लगातार 2-3 दिन तक कहता था। और आखिर जो है वो ज़िंदगी से हार गया। तो मुझे ये लगा कि अब कुछ तो करना चाहिए। फिर मैं अपने पिताजी को छोड़ के घर पे मैं वहाँ गया, प्रधान जी से बात किया। प्रधान जी को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, आनंद चौहान वहाँ के प्रधान हैं, जो तुरंत कहें कि भैया आप आगे बढ़िए, हम लोग सोच रहे हैं कि कटरन किसी तरह इकट्ठा करके गाँव के लोग। तो हम कहें घबरा मत, कटरन नहीं, पूरा घर बनिए, भगवान चाहिए तो और अच्छा से हुई। तो हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग खबर किए, हम वंदना से पूछे तो वंदना कही भैया 2 कमरा घर बन जाता हमारे लेके पल रही हैं। हम बोले ठीक बा, हम ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन तो 2 कमरा बनवा दे और जो काम हो तू करा लिया। तो कही ठीक है। हमने वीडियो किया और 20 से 22 घंटे के अंदर हाजरा जी 1,36,593 रुपया आ गया। उसके बाद मैं लोगों से मना कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट था सिर्फ 2 ही रूम बनाने का। मना कर दिया कि अब आप लोग पैसा मत डालिए। फिर भी पैसा आ रहा था तो मन में था कि चलो 2 नहीं है, पूरा करवाएंगे, सोचेंगे। होते होते जो है 1,91,471 रुपया आ गया सहयोग राशि लोगों का। और ये हुआ कि 2 कमरे का उसारा पूरा कंप्लीट, लिंटर हो गया, पुट्टी हो गया, पेंट हो गया, रूम का सफाइया नहीं हुआ। तो लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले एक भाई साहब एडीओ पंचायत साहब महाराजगंज के, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया मुझे आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगा ठीक है कर दीजिए, 100-200 करेंगे। तब तक मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया आ गया। तो मैं उनको फ़ोन किया, अरे भैया ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये मैं वापस कर रहा हूँ पैसा। तो कह रहे नहीं ज़्यादा नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर हम लोग 8 बोरा सीमेंट खरीद के रख दिए। और जो दरवाज़ा लगाया था फर्नीचर वाला, उसको 700-800 देना था, 700 या 600 देना था। देवो के जो है वो भी कंप्लीट हो गया और बहुत शानदार आयोजन हुआ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद गाँव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों को करूँगा कि इतना उम्मीद करते हैं। आज के दौर में जहां पत्रकारिता की बात आती है तो लोग सबसे ज़्यादा नेता, किसी जनप्रतिनिधि के बाद सवाल उठाते हैं तो पत्रकार पे ही उठाते हैं। और आजकल एक ऐसा दौर है कि पत्रकार खुद 2 धड़े में बट गया है। पत्रकार एक पक्ष वाला पत्रकार हो जा रहा है और एक विपक्ष वाला पत्रकार हो जा रहा है। तो आम जनता के मन में भी डर है कि आखिर क्या पत्रकार किस पार्टी वाला है। आजकल पत्रकार पार्टी वाले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को जो विश्वास होना चाहिए वो पत्रकारों के प्रति नहीं है। लेकिन उस दौर में मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति के ऊपर मेरे चाहने वाले लोग इतना विश्वास करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है और यही मेरी मूल कमाई है। और इस तरीके से आगाज़ हुआ। और मकान के साथ मैं बता दूं हाजरा जी की दुकान भी हम लोग खुलवाया गया। दुकान में लगभग 13,068 रुपया, लगभग 14,68 रुपये का 14,068 रुपये का सामान रखवा दिया गया। दुकान हो गया
मकान हो गया। और मैं सबको धन्यवाद दूंगा, विवेकानंद पांडे जी को, सांसद जी की जो श्रीमती जी हैं रंजना दुबे जी, जो हमेशा मुझे बेटे की तरह मानती हैं, 10,000 रुपये का सहयोग की। उसके बाद कल जब प्रमुख जी आए थे तो 2 बोरा चावल गेहूं सब भेजी थी। मतलब जिस तरह के, तो मैं मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ हाजरा जी, कल मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि जैसे मेरी की बहन है वंदना करा गुड़िया, मेरी दीदी हैं, तो जब वो विदा हुई थी तो मुझे वैसा कल फील हो रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो ये बड़ा भावुक पल रहा। भावुक सबसे ज़्यादा लोगों के सहयोग ने कर दिया कि आज ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी नहीं, मुझे सोचना क्या है, क्या चाहिए। ऐसे मेरे दोस्तों ने सहयोग किया, जीतू ने, आदित्य भाई ने और रितेश भाई ने, बहुत सारा नाम है, किसी का नाम छूट जाए तो नाम तो बहुत छूटेगा, इतना सहयोग मिला है। तो मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा, कोई इसको अन्यथा मत लेगा। और सबके सहयोग से ये मुकाम मिला है, आप सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से मुकाम मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है ऐसे काम से कहीं ना कहीं समाज में और भी लोग जगेंगे, और जगेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव आएगा। क्योंकि सिर्फ सरकारी योजना, सिस्टम, जनप्रतिनिधि ही जो है समाज और देश का भला नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को पत्रकार कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं, तो ये देश की ताकत तभी बढ़ेगी जब चौथा स्तंभ सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा और ईमानदारी से अपना काम करेगा। तो मुझे लगता है वही लोगों का साथ प्यार से सब संभव हुआ है। देखा जाए तो ये जो आपने मुहिम छेड़ी है, जो बीड़ा उठाया और आप सक्सेस भी हुए, तो इस तरह से करना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत होती हैं। तो इसमें किसी तरह की चुनौती आपके सामने आई और आप ये कर कैसे लेते हैं? चुनौती तो थी, चुनौती इस बात की भी थी कि यहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं आपके गिरने का। अगर आप गिर गए तो कहेंगे कि मुझे पता था कि ये गिर जाएगा, और अगर आप चढ़ गए तो लोग कहेंगे कि मुझे पता था कि चढ़ जाएगा। तो ये लोगों का काम है कहना, ये काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और एक समस्या समाज में यह भी है, अगर कोई भी अगुआ कोई काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आरोप लगता है। मैं इन सब चीज़ किसी का ख्याल नहीं किया, मैं बस उस परमात्मा का ख्याल किया, उस बहन का देखा, उसका चेहरा देखा, जब भी मिलती थी तो रोती थी। मैं खुद कई बार उसको चुप कराता था। मैं बोला बस भाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी। मैं बेंगलोर के हमारे जो तमाम मित्र साथी बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने बड़ा मेरा सहयोग किया, जिनके साथ जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं या हमसे टाई अप हैं, बहुत सारा सहयोग किया। और उन सब लोगों के सहयोग से कुशीनगर के सभी जनप्रतिनिधि की, कुशीनगर क्या, मैं पूरे भारत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगता है कि हर प्रदेश से कुछ न कुछ आया है। कोई 2 रुपया दिया है, कोई 5 रुपया दिया है, सब ने कुछ न कुछ दिया है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और मुझे लगता है ऐसी खबरों से, ऐसी बातों से समाज में और सारे लोग, सबको आना चाहिए, चाहे वो समाज सेवी हो, नेता हो, पत्रकार हो। किसी गरीब का भला हो जाए अगर, तो उससे अच्छा क्या होगा। देखा जाए, अभी आपने बात किया माइक्रो फाइनेंस की, जो कि अनलीगल तरीके से है, तो आपने इतनी जो है मुहिम छेड़ रखी है और हर जगह आप कामयाब भी हुए हैं, तो इसके प्रति क्या कोई मुहिम छेड़ेंगे? मैं अभी जो है, मेरा अगला टारगेट वही है। अभी सुबह हमारे एक मित्र हैं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर रहे हैं, आज मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। 1-2 दिन में मैं बुलाऊंगा, मैं 2-3 गांव में चौपाल लगाऊंगा और चौपाल लगा कर लोगों को समझाऊंगा। होता क्या है, जो आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई ये कहती है कि अगर 2 माइक्रो फाइनेंस से ज़्यादा किसी ने लोन लिया है तो उसको लोन नहीं दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले 23 लोन एक व्यक्ति को दे रहे हैं, उनके आधार कार्ड, उनके आईडी में संशोधन करके उनको लोन दे रहे हैं और 12 बजे रात को उनके घर पे जाके उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो ये सीधा आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है। ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये माइक्रो फाइनेंस लगता बहुत आसान है। आसान इसलिए लगता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी जमा करने के 3 दिन बाद पैसा आ जाता है, तो लगता है बहुत इजी है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत गलत होता है, क्योंकि 24% से लेकर 35% तक का ब्याज है। और जो व्यक्ति, ताकि बरसात का मौसम चल रहा है, सावन और भादो कहा जाता है, भदवारा सबको लग जाता है, जिसका कोई आय नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाता है। फिर उस लोन को ख़त्म करने के लिए वो एक और लोन लेता है। और वो माइक्रो फाइनेंस वाले, अपने टारगेट पूरा करने वाले जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके वोटर आईडी, आधार कार्ड में संशोधन करते हैं और उनको एक और लोन दे देते हैं, फिर एक और लोन दे देते हैं। उनका तो काम हो जाता है, उनका टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन ये गरीब व्यक्ति मरने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके खिलाफ सीधे काम कर रही हैं। और सरकार जब सख्त होगी, लोग जागरूक होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। से आपने कहा कि जो सरकारी आवास आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास का जो बजट आ रहा है, वो कम पड़ जा रहा है। बिल्कुल कम पड़ जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि यदि लोग अपने पास से लगाकर नींव बड़ा कर लिए, तो लोग जाके आपत्ति कर देते हैं कि ये अपात्र है। यहाँ पे भी वही हुआ था। 2 कमरे का आवास होता है, दुखी ने लगभग 4 कमरे का जो है बनवा लिया था, 2 कमरे का रूम और 2
और पूरा पैसा जो है उसका ख़त्म हो गया। बाद में जो पैसा बचा था बीमारी में ख़त्म हो गया, समूह का लोन ले लिया और ज़िंदगी हाथ धो बैठा। ये होता है, ताकि उम्मीदें तो सबकी होती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनकी पत्नी आएंगी, उनकी बहू आएगी, तो रहने के लिए लोग फ्यूचर देख के कर लेते हैं। लेकिन सही बात है उतने पैसे में नहीं हो पाता। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि सरकार आपको इतना सहयोग तो कर रही है, लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। पड़ोसी ही जाके शिकायत करते हैं, जाके वीडियो के पास बैठ जा रहे हैं कि नहीं इनका इतना है, इनको नहीं होना चाहिए। कुछ तो सहयोग मतलब परिवार वाले कर ले रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट दे रही है। अब क्या है हाजरा जी, इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो पात्र हैं और एक पूरी तरह से अपात्र हैं। तो जो पूरी तरह से अपात्र हैं वो ताकतवर लोग हैं। वो क्या है, प्रधान उनका खास है, उनके कोटदार खास है, विधायक जी खास हैं, तो सब लोग खास है। तो एक फ़ोन किसी का चला गया, अरे देख लिया हमारा आदमी हमें, तो ये हुआ, तो उनका घर पहले से बना है, कोई टेंशन नहीं है, तो 20,000 दे दिए, उनको फ्री में 1 लाख रुपया मिल गया, तो उनके लिए तो फ़ायदा है, प्लस प्रधान जी के लिए भी फ़ायदा है कि चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं है। और बाकी एक गरीब 20,000 रुपया जब देगा तो मुझे बहुत चोटेगा ना उसके मन को, तो बहुत सोचेगा। तो यही कारण है। ये तब सही होगा जब हम सब ईमानदार बनेंगे। ईमानदारी का 2 पहलू होता है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह को याद करते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह मेरे साथ गलत हो गया, हे भगवान क्या कर दिए। आज जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तब क्यों नहीं याद आता है। तो दोनों पद को तो सोचना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो 5 रुपये के सामान का 20 रुपये में बेच देते हैं, कहते हैं आज इनके बना देनी, मूर्ख बना देनी, आज काम हो गए, बहुत कमाई हो गई, तो तब तो आपको नहीं ईमानदारी आती है। आज जब वही काम आपके साथ होता है तो आप ईमानदार बन जाते हैं। तो ये हम सबको बदलना पड़ेगा। ये सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। मुझे लगता है सरकार तो काम कर ही रही है। और हमारा देश इतना बड़ा है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारा एक देश से भी बड़ा है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में, उनसे बड़ा तो है। तो सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती है। एक परिवार का गार्जियन होता है, वो थक जाता है परिवार को पालने में, तो बहुत सारा बातें होती है। लेकिन सरकार काम कर रही है। लेकिन ये सही तब होगा जब अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, नेता सब लोग अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। तो आप थे हमारे साथ विष्णु प्रभाकर, गांव वाले रिपोर्टर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इन्होंने जो वंदना, जिनको ये बहन मान चुके हैं, उनको किस तरह से सक्सेस किया है। इस समय वो घर भी हो गया उनके पास और रोजी रोटी का साधन भी हो गया। तो एक माध्यम थे प्रभाकर भैया, उनको कामयाबी दिलाने के लिए। लेकिन माध्यम का होना भी बहुत ज़रूरी है और हर कोई माध्यम नहीं बन पाता है। फ़िलहाल ये बहुत सी ऐसी समस्या जो कि लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई जगह जाते हैं भैया और वहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप लोग यदि इनके वीडियो से जुड़े होंगे, इनके चैनल से जुड़े होंगे तो ज़रूर देखते होंगे। और निष्पक्ष जो कहा जाता है, हर जगह कहते हैं लोग कि निष्पक्ष पत्रकार, उन्हीं में से एक निष्पक्ष पत्रकार ये भी हैं। क्योंकि हम भी बराबर इनकी वीडियो देखते हैं, जिसमें कहीं से भी मेल मिलावट वाला खबर नहीं रहता है, हमेशा निष्पक्ष ही होता है। और जहाँ भी ये जुड़ते हैं कामयाबी इनको मिलती है, चाहे जनता की समस्या हो या फिर अधिकारियों की से इंसाफ लेना हो जनता के लिए, हर जगह ये खड़े उतरते हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी। बहुत